लास्ट वीडियो में हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि जिस तरीके से मई 2024 अटेम्प्ट के लिए एएफएम और एसएफएम में जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया था, जिसमें मैं आपको वीकली टारगेट देता था, डेली इतना इतना पढ़ना है आपको, और उस वीकली टेस्ट लिया करते थे जितना आपने पढ़ा है, तो उससे रिजल्ट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए जो स्टूडेंट का फीडबैक बता रहा है। और यही रीज़न है कि इस बार जो है 70+ स्टूडेंट ने 80+ मार्क्स लेके आए हैं हमारे, और 100+ स्टूडेंट जो है 100 क्या, अब तो 150 से भी ज़्यादा पहुंच चुके जिसने एग्जामेशन लेके आए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों को हेल्प करता है। तो यही सेम चीज़ हमने नवंबर 2024 और दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए भी हमने अनाउंस किया। उसके बाद से स्टूडेंट कहने लग गए कि सर हमारे को ऑडिट का भी मिल जाता, एफआर का भी मिल जाता तो अच्छा होता। तो ऑडिट के लिए फिर हमने जो हमारे ऑडिट की मैम है, जिससे मैंने पढ़ा था सीए फाइनल में, सुरभि बंसल मैम, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। मैंने बोला क्या मैम आप हेल्प कर सकती हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल, हम तो ये प्लान कर ही रहे थे। तो इस तरीके से अब जो है हमने आपके टेस्ट सीरीज के अंदर ऑडिट भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। और एफआर तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री इसको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अब जब कॉम्बो बनाया जा रहा है तो थोड़ा सा उसको, अब ये बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर आप फी क्या रखेंगे, एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन आपको देने जा रहा हूँ। 21 को आज हम जो स्टैंड कर रहे हैं, आज है आई थिंक हमारा 19th, हम यहाँ पे अभी स्टैंड करते हैं। कल नहीं परसों मैं आपको डेली बेसिस पे जो प्लानर है वो मैं आपको शेयर करना शुरू करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ से टारगेट शुरू होंगे, जितना आप ये पढ़ोगे उसका आपका टेस्ट हो जाएगा 30 मार्क्स का। 28 जुलाई को एएफएम का होगा। एएफएम के जितने भी टेस्ट है वो सारा आपका संडे 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 होंगे। अक्टूबर में आपका 200 मार्क्स का होगा सीए फाइनल वालों के लिए, और सीएमए वालों के लिए और कैप 3 वालों के लिए 60 मार्क्स ही रहेगा, क्योंकि उनका एग्जाम दिसंबर में होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि उनका जो टेस्ट होंगे 100 मार्क्स का वो नवंबर में हो जाएगा। ओके, ये तो एएफएम की कहानी थी, एसएफएम की। बाकी जो एफआर है वो आपका एफआर और ऑडिट वेंसडे वेंसडे हमने प्लान किया हुआ है। टाइमिंग सबका वही रहेगा, जो टाइमिंग हमने पहले से बोला हुआ था, 2 से स्टार्ट होगा। अब टाइम जितना मार्क्स होंगे मार्क्स के बेसिस पे, अब जैसे 50 मार्क्स का है, यहाँ पे जो एफआर 50 लिखा हुआ है, इन मीन्स कि 50 मार्क्स का पेपर आपका होगा। ऑडिट का भी 50 मार्क्स होंगे। अक्टूबर में जाके एक पेपर जो होगा एफआर और ऑडिट का वो आपका 100 मार्क्स का हो, याद रखिएगा। उससे पहले का जितना भी है वो सारे आपका 50 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन की पैटर्न वही रहेगा जो आईसीआई का है, जो आपका केस बेस स्टडी होंगे, सॉरी केस बेस आपका एमसीक्यू होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है वैसे ही होंगे। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। देखिए 7 से आपका एफआर होगा, उसके बाद ऑडिट, फिर एफआर, फिर ऑडिट, फिर एफआर, फिर ऑडिट, एफआर ऑडिट। इस तरीके से हमने क्या करा हुआ है, इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। ठीक है। ऑडिट और एफआर जो है सीए फाइनल वाले के लिए हो सकता है, क्योंकि सीएमए वाले के लिए हम नहीं कर पाएंगे। एएफएम का टोटल आपका काउंट करोगे इसमें तो 12 टेस्ट हो जाएगा। अगर कोई सीएमए फाइनल से हो तो उसका टोटल 14 टेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका 2 टेस्ट जो होगा वो एक्स्ट्रा होंगे। और खास करके एफआर और ऑडिट तो सीए फाइनल वाले के लिए, तो हम कह सकते हैं टोटल आपका 24 टेस्ट होता है। अब इसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फी क्या रखोगे। देखिए सबसे पहले अगर सिर्फ इवैल्यूएशन करते हो तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आपको ये पेपर जो है सजेस्टेड और पेपर क्वेश्चन पेपर जो हमारे टेलीग्राम चैनल नागेंद्र शाह एसएफएम अगर सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाके, ये अगर सर्च करोगे तो चैनल आपको मिल जाएगा। 10,000+ जो होगा वो सब्सक्राइबर होंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। और ऑडिट का पेपर जो है आपका सुरभि बंसल मैम के चैनल पे भी मिल जाएगा। तो @SUSCA सुरभि बंसल क्लासेज अगर आप डालोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैम के चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। अगर फैकल्टी इवैल्यूएशन करना चाहते हो या टीम से इवैल्यूएशन करना चाहते हो तो उसके लिए एफर्ट लगते हैं, थोड़ा सा आपका चार्जेज आएगा। मैं आपको बता दूं मार्केट में जिस तरीके से अभी जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो रही है, नॉर्मली लोगों ने पर टेस्ट आपका 500 to 700 तक आपको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं पर टेस्ट। अगर इस तरीके से काउंट करोगे, मैं 500 के बेसिस पे भी काउंट करूं तो टोटल 24 टेस्ट का आपका देखोगे तो मोटा मोटा आपका 12,000 के आसपास कॉस्ट जाता है। मैं आपको बता दूं हमारे को सिर्फ एक टेस्ट कंडक्ट कराने में 150 के अराउंड का कॉस्ट आते, 150 रुपीज। लेकिन ठीक है, हमारे खुद के स्टूडेंट है तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कॉस्ट से भी बिलो में आपको करा देता हूं। लेकिन अदर से तो एटलीस्ट कॉस्ट तो रिकवर करना पड़ेगा। इवन कॉस्ट भी रिकवरी इसमें भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, एज ए हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को लगता है फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो आप करो ना, आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर लो। मैं आपको क्वेश्चन पेपर वही सजेस्टेड तो आपको भी शेयर करूंगा, तो कर सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि हम कहाँ मिस्टेक करें, खुद इवैल्यूएट नहीं कर पाते। बहुत सारे का दिक्कत ये आता है कि सर खुद लिखते हैं, खुद इवैल्यूएट नहीं कर पाते। तो उस केस में क्या है, क्योंकि आपको कहाँ पे क्या चीज़, जैसे बहुत बार क्या होता है आपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव से कोई क्वेश्चन किया,
ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव से ना करके भी आपने कुछ राउंडिंग अप किया है, लेकिन वो राउंडिंग ऑफ एक जस्टिफिएबल है, एक राउंडिंग ऑफ जस्टिफिएबल नहीं होता है, तो वो सारा चीज जो है आप नहीं पकड़ पाते, इसीलिए जो होते हैं ना फैकल्टी वैल्यूएशन या टीम इवैल्यूएशन जो होते हैं बेनिफिशियल होता है। तो उस केस में आपको देखो एएफएम का जो हमने पहले 1000 ही रखा था वो आपका पहले वाला ही हो जाएगा। अदर्स वाले जो बाहर के आप जो मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो उनके लिए भी मैंने 1500 कर दिया है। पहले तो 2000 बोला था और फिर 1000 रिफंडेबल फी भी था, 3000 ले रहे थे। अगर जिसने भी रजिस्ट्रेशन ले लिया है आपने एएफएम के लिए 3000 पे करके, मैं उनको अभी ही आपको 1500 रिफंड करा दूंगा, क्योंकि अब मैं रिफंडेबल फी नहीं रख रहा हूँ। क्योंकि जब तीनों को एक साथ ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार एएफएम एग्जाम्शन हो गए थे, उसके बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट आने लग गए कि सर आप एफआर और ऑडिट भी करा दीजिए। तो एफआर का तो मैंने पहले ही बोला था, लेकिन ऑडिट के लिए फिर जब मैंने प्लान किया तो अब वो रिफंडेबल फी रखना मुझे लगा कि फिर वो अकाउंटिंग करना मेरे लिए थोड़ा सा सरदर्दी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अब कोई रिफंडेबल फी नहीं है। आप जो है अपने सीरियस, आप खुद से सीरियस होके आप टेस्ट दीजिए, एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, सिंपल सी बात है। देखिए आप अगर फाइनल के स्टूडेंट हो, आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ खुद मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका टोटल जो है 3000 होता है तीनों पेपर के लिए। तो तीनों पेपर का जो फी हो जाएगा आपको ऑल 3 के लिए 2000, इधर याद रखना 2000 देना है। सारे तीनों का सारे 24 टेस्ट हो जाएंगे, इसमें भी ऑल 3 है आपका। आप चाइल्डर हो तो 25 देना पड़ेगा। कुछ लोग बोले सर हमारा एएफएम हो गया है, एफआर और ऑडिट करना है, तो एफआर और ऑडिट आपका 1500 हो जाएगा, इधर भी 1500 हो जाएगा। सबके लिए कोई चेंजेस नहीं है एफआर ऑडिट में, क्योंकि एफआर ऑडिट में तो मेरे स्टूडेंट होने का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। हाँ जी, एएफएम के साथ कोई भी एक पेपर रखना चाहोगे तो आपको 2000 देना पड़ेगा, क्योंकि एएफएम 1500 है, 500 आपका किसी एक पेपर के लिए 2000 हो जाएगा। ये हमने चार्जेस डाला है। अभी ये प्रोडक्ट हमारा ऐड नहीं हुआ होगा वेबसाइट पे, तो आप चाहो तो इसके बेसिस पे आप यूपीआई कर सकते हो, ठीक है। अब यूपीआई नंबर मैं दे देता हूँ 9811465474 या कोई भी आप आपका पेटीएम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस नंबर पे आप यूपीआई कर दीजिए और स्क्रीनशॉट शेयर कर देना और बोल देना मुझे ये लेना है, तो आपका वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। बोलो कि प्रोडक्ट ऐड कर दो, थोड़ा सा ऑफिस शिफ्टिंग हो रही है तो स्टाफ सब सारे बिजी है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है। लेकिन आपका प्लान जो है एज शेड्यूल्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एएफएम का प्लान आपको 21 को शेयर हो जाएंगे, 22 के बेसिस पे आपका डेली बेसिस का टारगेट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी एफआर और ऑडिट के लिए आपको डेली बेसिस का टारगेट तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ बट लेकिन इसका जो कवरेज कितना होगा वो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने पूछा कि मैम एक बार ये तो बता दीजिए कि कब कब कितने कितने चैप्टर कंसीडर करेंगे। तो स्टडी मैट की जो आपका जितने भी चैप्टर है, आई थिंक स्टडी मैट में 19 चैप्टर है, तो उनमें मैम के हिसाब से जो आपका पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे एनालिसिस किया हुआ है, तो 45 to 55% क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट 11 चैप्टर से आते हैं, फिर 3 to 6% आपका इससे आ रहे हैं। इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मैम ने जो आपका जो पहला टेस्ट है आपका जो 14 अगस्त को, उसको चैप्टर 1 to 5 होगा। 28 का अगस्त में चैप्टर 6 to 8। अब आप इसमें देख लीजिए चैप्टर 6 to 8 कौन सी है आपका, 6 से लेके 8, ये जो है आपका ये आपका सेकंड में कवर होगी। तो अब इसकी जो ये जो चैप्टर हो गया, आप बोलोगे कि ये हमें लिस्ट चाहिए, तो ये मैं आपको पीडीएफ जनरेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, ये आपके काम का हो जाएगा। बाकी जो एएफएम का तो डेली टारगेट मिल जाएगा। एफआर के लिए टेस्ट वाइज जैसे आपको एफ उसका मिल रहा है ऑडिट का, वैसे एफआर का भी मिल जाएगा कि पहला टेस्ट में क्या क्या कवरेज होगा, सेकंड टेस्ट में क्या क्या कवरेज होगा, वो सब मिलेगा। तो ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पे बने रहिएगा। सारा का सारा अनाउंसमेंट जो है और सारे क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ जो है वहीं से मिल जाएगा। तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट था। होप आपकी जो डाउट वगैरह था, क्वेरी जो था वो आपका क्लियर हो गया। और एक चीज याद रखना, जरूर टेस्ट आप देना। मैंने आज तक जितने भी स्टूडेंट को देखा है टेस्ट के लिए जिसने भी पार्टिसिपेट किया, सबका रिजल्ट अच्छा आया है। तो इस बार अगर ऑडिटर एफआर की वजह से रह गया तो कोशिश करो इसको आप मेंटेन कर पाओ। अगर इस टेस्ट सीरीज को आप मेंटेन कर पाओगे, बैठ पाओगे, दे पाओगे, तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। हाँ एक और भी बात है, जितने भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट आपका 2 PM से स्टार्ट होंगे और जितने मार्क्स का होगा उसी हिसाब से वो जितने टाइमिंग बनेंगे वहाँ पे कंक्लूड होगा। और सारे के सारे टेस्ट में आपको जूम पे या फिर आपका गूगल मीट जो भी हम आपको लिंक शेयर करेंगे उस पे लाइव रहना है, ये मेरा रिकमेंडेशन है। पहले तो रिफंडेबल फी हुआ करता था तो आपका मजबूरी था कि चलो नहीं मैं अपीयर रहूँगा तो हो सकता है मेरा फी रिफंड नहीं होगा, इस वजह से भी आप मजबूरन आप लाइव रहते थे। लेकिन अब इस बार रिफंडेबल फी हमने हटा दिया, जिसने पे कर दिया हो उसको रिफंड हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा, अभी करवा देंगे 2-4 दिन 1 हफ्ते में, टेंशन मत लेना आप लोग उस चीज़ों के लिए। तो
फिर भी मैं बोलूँगा कि आप खुद से, क्योंकि फाइनल के स्टूडेंट तो खुद सीरियस होके आप लाइव रह के ही टेस्ट देना, ताकि वो टाइम मैनेज करना, उस बीच में कोई डिस्टरबेंस होता है, जैसे आप घर पे खुद से सॉल्व दे रहे होते हो, कोई डिस्टरबेंस हो गया, अरे टाइम एडजस्ट कर लेंगे, तो एक जो थोड़ा सा सीरियसनेस है वो कम हो जाता है। लेकिन आप अगर लाइव रह के दे रहे होंगे, सारे स्टूडेंट अगर एक साथ है, तो कहीं ना कहीं एक फील आता है कि हाँ सही में एग्जाम के इन्वायरमेंट में हम बैठे हुए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लाइव रह के ही करना है। तो बाकी जो डिटेल जो आपका डेली बेसिस पे जो प्लानर वगैरह होगा वो आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। तो आप बने रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।